मध्य प्रदेश में 21 जून को रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। राज्य की खूब तारीफ हुई, लेकिन एक दिन बाद ही इस पर सवाल उठने लगे और सवाल उठाए एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए महाअभियान में सरकार को फेल बताया। फिर दिन भर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगातार वार पलटवार का दौर भी चलता रहा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, वैक्सीन पर सियासत का महाअभियान। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में 21 जून को रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए जनता को बधाई दी, क्योंकि जनता ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी लोगों से टीका लगवाने की अपील की थी, जिसकी शुरुआत खुद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने की थी। लेकिन इसके बाद 21 जून से पहले और बाद के हालात पर कमलनाथ ने ट्वीट कर अब एक बार फिर शिवराज सरकार से सवाल पूछते हुए निशाना साधा है। कमलनाथ ने लिखा कि मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है। एक दिन 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ 100 टीके ही लगते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। सवाल पूछे जाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव पर सवाल खड़े करके कमलनाथ सरकार पर नहीं, जनता पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को पता ही नहीं है कि एमपी में किस किस दिन वैक्सीनेशन होता है। विश्वास सारंग ने कमलनाथ और चिदंबरम समेत दूसरे कांग्रेसी नेताओं से अपने ट्वीट डिलीट कर जनता से माफी मांगने की मांग की है। वो एक ड्राइव था और ड्राइव को सब लोगों ने मिलकर जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इस समय आप आरोप लगा रहे हैं, कोई सरकार के ऊपर आरोप थोड़ी लगा रहे कमलनाथ जी, अब जनता के ऊपर आरोप लगा रहे। जिस जनता ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल किया उस जनता के ऊपर आरोप लगा रहे। मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि जिन 2 दिनों का आपने जिक्र किया वो 20 जून और 22 जून मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे नहीं थे। ये मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में ही अपना जो कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसको जो डिक्लेयर किया था, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि हम मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। बीजेपी के पलटवार और मांग पर सियासत और गर्मा गई। कांग्रेस ने फिर वार करते हुए मांग रख दी, 21 जून की तरह हर दिन अभियान चलाया जाए। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी पर वैक्सीनेशन पर रोटियां सेकने का आरोप लगाया। विश्वास सारंग जी जिस तरीके के वक्तव्य देते हैं, मैं मानता हूं कि वो बड़े गैर जिम्मेदाराना है और इस तरह की भावना वैक्सीन लगवाने में उनकी भावना बनेगी तो मैं उनको साधुवाद दूंगा। ये भावना उनकी वैक्सीन पर राजनीतिक रोटियां सेकने की है। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को वैक्सीनेशन में धांधली क्यों नजर आ रही है? क्या कांग्रेस की रोजाना महाअभियान चलाए जाने की मांग जमीनी स्तर पर संभव है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीकाकरण पर विवाद और आरोपों की ये सियासत कब तक होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन में धांधली के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कमलनाथ को झूठ नहीं परोसना चाहिए, उन्हें इतनी बड़ी सफलता भी नहीं पचती। कमलनाथ जी, कम से कम जनता को झूठ मत परोसो, उत्साह कम मत करो। मैंने तो धन्यवाद दिया था कि ट्वीट किया आपने समर्थन में, लेकिन उनको गाली देने के सिवाय कभी कुछ और आजकल सूझते ही नहीं है। अब उनके लिए मैं क्या कहूं? तो आपने देखा और सुना कि एक तरफ 21 जून को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगी, लेकिन कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने भी रिकॉर्ड रखते हुए पलटवार भी किया और कहा कि कांग्रेस को जानकारी नहीं है। इस पर फिर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ और यह पूछा गया कि जैसे 21 दिन को महाअभियान चलाया गया, ऐसे रोजाना क्यों ना चलाया जाए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, तो वहीं बीजेपी के विधायक यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, आपका भी स्वागत है। यशपाल जी, कांग्रेस कह रही है कि आप वैक्सीनेशन पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। दिव्यांश जी, जब कोई कार्यक्रम, कोई योजना है, कोई लक्ष्य, टारगेट यदि सफलता की ओर बढ़ जाता है, सफल हो जाता है, तो कांग्रेस अपनी आलोचनात्मक भूमिका में फिर अपने आप को समर्पित कर देती है। वैक्सीनेशन के 21 जून के महाअभियान के ठीक एक दिन पहले यदि पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जी और पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ जी इस महाअभियान में दल का और स्वयं का सहयोग अपेक्षित करते हैं और ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, महाअभियान सफल होना चाहिए। अब जब महाअभियान सफल हो गया दिव्यांश जी, तो सिवाय आलोचना करने के कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ नहीं बचा है। ये तकलीफ दिव्यांश जी इस बात को लेकर के है कि जो केंद्र बनाए गए थे, बूथ केंद्र, जो सेंटर बनाए थे, वैक्सीन सेंटर जो स्कूल्स में भी थे, पंचायत भवनों में भी थे, दिव्यांश जी जब माहौल पैदा हुआ जनता में जागृति का, उस आह्वान का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, रंगोलियां सजाई जा रही थी, बैलून लगाए जा रहे थे, लोगों को बाहर और अंदर वेलकम किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का संकल्प और सेवा संगठन का पार्ट 2 में वहां पर टेबल लगा करके और लोगों का अभिवादन करते हुए उनको बिस्किट देने का काम किया, उनको चिप्स देने का काम किया। एक माहौल जो नजर आ रहा था, उस माहौल की तकलीफ है दिव्यांश जी। सुबह 10 बजे से अगर वैक्सीनेशन था तो जिस गांव का मैं निवासी हूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव निम्बोध है दिव्यांश जी, 4 बजे लोग तड़के सुबह 4 बजे आकर के महाअभियान में जुड़ गए थे। रात को 8 बजे तक दिव्यांश जी परिदृश्य चलता रहा। देखिए दिव्यांश जी, मतदान केंद्रों पर जिस प्रकार से भीड़ रहती है, ठीक वही माहौल उस महाअभियान में था और महाअभियान की सफलता का प्रमाण पत्र दिव्यांश जी हमको कमलनाथ जी से नहीं चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में मध्य प्रदेश की बीजेपी ये कह रही है कि इस वैक्सीनेशन की सफलता का प्रमाण पत्र कमलनाथ से नहीं चाहिए। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगी महाअभियान के तहत, जो आंकड़े सामने आए, मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया पूरे देश में। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए जो सवाल खड़े किए और उसके बाद बीजेपी का जवाब भी आया कि कांग्रेस को पता ही नहीं है किस दिन वैक्सीन लगती है, किस दिन नहीं लगती है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि वैक्सीनेशन में धांधली हुई उस दिन, पर्टिकुलर 21 जून की जो बात कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 17 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में होना और उसकी पारदर्शिता पर अगर कोई बात करे तो इस पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े किए जा रहे हैं? इतने बड़े भारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बिस्किट बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं। अरे भाई, एक मोटा सा प्रश्न है कि कोविड के इंजेक्शन लगते हुए इतने महीने हो गए और फिर भी आज हिंदुस्तान में 28 करोड़ लोगों को मात्र वैक्सीनेशन लग पाया है। मध्य प्रदेश में मात्र 2 करोड़ लोगों को, लगभग मेरे ख्याल 2 करोड़ भी नहीं है पूरे, वैक्सीनेशन कार्य हुआ है। अब आप मुझे बताइए, ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी तारीफ करते हुए इनके जबान थकती नहीं है, बिस्किट बांटते हुए और पानी पिलाते हुए, कैलाश विजयवर्गीय की, सिसोदिया जी की, इनसे एक प्रश्न है मेरा कि 8 करोड़ तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं हिंदुस्तान में। जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने 8 करोड़ सदस्य बनाए, जीवित सदस्य बनाए उन्होंने मिस्ड कॉल से। तो जिस पार्टी के मिस्ड कॉल के सदस्य 8 करोड़ हैं, उसके परिवार को ही वैक्सीनेशन नहीं लग पाया। 40 करोड़ होते हैं 8 करोड़ के परिवार। क्या इस बात का जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों फेल हुई अपने कार्यकर्ता को इंजेक्शन लगवाने में, उनके परिवार को इंजेक्शन लगवाने में? किस पार्टी के कितने योद्धा हैं, कार्यकर्ता हैं? इस सवाल से इतर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि इस महाअभियान को आप अभी भी फेल बता रहे हैं, सरकार फेल हुई इस अभियान में, और जो आंकड़ा सामने आया है वो आंकड़ा झूठा है। क्या अब भी आप इस पर कायम हैं? मेरा सवाल आपसे यह है। बिल्कुल शर्मा जी, अगर 17 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में हुए हैं तो इसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि जो महाअभियान चल रहा है उसमें दूसरे दिन क्यों कम हुए, उससे पहले कम क्यों हो रहे थे। और आज की तारीख में भिंड मुरैना में वैक्सीनेशन खत्म है, उपलब्ध नहीं हुआ है। 70 वैक्सीनेशन दिए गए और वो भी 2 घंटे 3 घंटे में खत्म हो गए। अब आपके पास कुछ है नहीं, वैक्सीनेशन पूरे कंप्लीट है नहीं। सिसोदिया जी, तो वैसे तो आधिकारिक तौर पर मंत्री विश्वास सारंग ने इस बारे में जानकारी दी थी कि आगे और पीछे आंकड़ा कम क्यों है, लेकिन मैं चाहूंगा इस डिबेट में भी ये मुद्दा
गहराई के साथ सामने आए, जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आगे पीछे तो स्थिति बहुत खराब है वैक्सीनेशन की। देखिए दिव्यांश जी, मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को लेकर के। मैं इस वैक्सीनेशन के पूरे घटनाक्रम में, पूरे एपिसोड में लगातार सक्रिय भूमिका में स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ संलग्न रहता हूं। जहां तक चौधरी राकेश सिंह जी ने, आदरणीय ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, हम वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कि 8 करोड़ हम हमारे अपने लगा लें। हमारा और हमारा परिवार नहीं है, पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा, जो प्रश्न आपने दिव्यांश जी खड़ा किया है, मंगलवार को अमूमन 0 से लेकर के 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के बालकों का, बालिकाओं का टीकाकरण होता है, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होता है, नंबर 1। नंबर 2, रविवार को वैक्सीनेशन उस कार्यसूची में था ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं था। और शुक्रवार को इस महाअभियान में विशेष रूप से जोड़ा गया है। शुक्रवार भी पहले बीच में वैक्सीनेशन नहीं लगता था, लेकिन अब शुक्रवार को भी लगाया गया महाअभियान के अंतर्गत। लेकिन मंगलवार को, मैं फिर दोहराऊंगा, गर्भवती महिलाओं को और जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे और अलग अलग प्रकार की उम्र के जो श्रेणियों के जो टीके लगते हैं, उस टीकाकरण में स्वास्थ्य की का अमला टीम। यशपाल जी, कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि 21 जून को जिस तरह से महाअभियान चलाया गया, उस तरह से रोजाना क्यों नहीं चला सकते आप? देखिए, आपूर्ति के साथ अगर आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश को फिर गौरव प्राप्त हुआ है, हिंदुस्तान में 21 तारीख को भी अव्वल मध्य प्रदेश रहा है और आज 23 तारीख को भी यदि 10 लाख से अधिक टीके लगाए हैं, इंदौर शहर ने, महानगर ने फिर बाजी मारी है, 21 को भी और आज भी। आप ही की रिपोर्ट को मैं देख रहा था। तो 10 लाख यदि एक दिन छोड़ करके हो रहे हैं, तो देखिए दिव्यांश जी, इतनी बड़ी स्वास्थ्य अमले का टीम काम करता है, उन्हीं को अगले दिन फिर जाना है। आखिर वो भी मानव हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, वो हमारे जो स्वास्थ्य अमले का जो वॉरियर है वो भी इंसान है। 15-15, 17-17, 18 घंटे उन्होंने केंद्रों पर, बूथ सेंटर पर काम किया। सर, मैं इसी मुद्दे को और ज्यादा बारीकी समझने की कोशिश करता हूं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी से। चतुर्वेदी जी, आप तो सिस्टम समझते हैं, मेडिकल व्यवस्था क्या रहती है, टीके वैक्सीनेशन सेंटर पर कब पहुंचाए जाते हैं, एक इंजेक्शन होता है, वैक्सीन लगा, क्या गड़बड़ झाला संभव है? क्या आंकड़ों में हेराफेरी की जा सकती है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी दूसरा राज्य हो? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार, नहीं, ये सवाल मेरा बीजेपी कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। क्या इस देश में संभव है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें इधर उधर किया जाता है? वैक्सीन लगी 11 लाख, बताए गए 17 लाख, या फिर लगी 5, बताए गए 10, संभव है ऐसा? जब आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि सरकार किसकी है, और ये वैक्सीनेशन सरकार कराती है शर्मा जी। किसी प्राइवेट दुकान का उपलब्ध नहीं होता है, किसी परचूनी की दुकान पे। तो सरकार तो कटघरे में खड़ी होगी, और सरकार जिनकी है वो कटघरे में खड़े होंगे। इसी मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के डस्टबिन में वैक्सीनेशन पाए गए सैकड़ों की संख्या में। यही मध्य प्रदेश में, भोपाल में आधे भरे हुए वैक्सीनेशन की शीशियां डस्टबिन में पाई गई। ये अव्यवस्था किसकी थी? ये विश्वास सारंग की अव्यवस्था नहीं थी, मंत्री जी की। और आप जहां तक बात कर रहे हैं, भाई ये संभव अगर है तो पूरे देश में संभव क्यों नहीं हो पा रहा? क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को नकारा साबित मानूं शिवराज सिंह जी के सामने, और उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मैं ये कहूं क्या कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के मामले में? इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह का विषय। पूर्व सीएम के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सफलता आपको पच नहीं रही है जो इस अभियान की रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान सिर्फ भोपाल में ही नहीं बसता है, मध्य प्रदेश में नहीं बसता है। अगर ये पास हो रहे हैं तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फेल हो रहा है, जो पूरे देश में नहीं करा पा रहा है। योगी फेल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हेल्थ मिनिस्टर फेल हो रहा है। अच्छा, एक बात और, क्या कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े ठीक है, बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े ठीक नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, ये वैक्सीनेशन का काम सरकारी अमले का है, ये कांग्रेस नहीं सर, मैं देखिए, मैं बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, इससे बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं है, फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे। बस आप अपनी राय रखिए, आप अपनी बात रखिए खुल के। भाई, जिस राज्य में कम वैक्सीनेशन हो रहा है तो, और केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, तो अन्य राज्यों में क्यों कम हो रहा है? प्रश्न चिन्ह ये है। इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह है, क्या काबिल सिर्फ शिवराज सिंह जी? ठीक है, मैं समझ गया। मैं सवाल पूछता हूं यशपाल जी, अब कांग्रेस ये कह रही है कि और राज्यों में तो 17 लाख वैक्सीन नहीं लग पाई,
तो ऐसी क्या जादू की छड़ी आपने घुमा दी कि एक दिन में 17 लाख वैक्सीन लग गए? टारगेट 10 लाख का था। दिव्यांश जी, ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और उसको यदि हम जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं तो कांग्रेस के भी शासित, कांग्रेस से समर्थित और कांग्रेस के पार्टी के कोई राज्य है, उनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को, अपील को स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए टारगेट को अचीव करना थे। अब हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का नाम हो गया तो कमलनाथ जी को तो तकलीफ स्वाभाविक है, वे तो आलोचना करेंगे ही करेंगे, वो कोई प्रशंसा थोड़ी करेंगे क्या? वो ठीक कहा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कि अंतोगत्वा कमलनाथ जी के मुखार बिंद से शिवराज जी को गालियां ही पड़ती है, लगती है, क्योंकि शिवराज फोबिया फिर आ गया है। ये जो सरकार अपदस्थ हुई है दिव्यांश जी, ये वैक्सीनेशन और कोरोना का काल जो चल रहा है, इसमें कांग्रेस किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मान ही नहीं रही है, स्वीकार ही नहीं कर रही है, और इसीलिए हर बात में आलोचना। एक दिन पहले कमलनाथ जी तारीफ कर रहे थे, साथ देने की बात कर रहे थे कि महाअभियान में हम साथ खड़े हुए हैं। ऐसा क्या होगा कमलनाथ जी के 24 घंटे में जो आंकड़े अचीव हुए हैं, आपको इसमें गड़बड़ झाला नजर आने लगी है। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस ढंग से इसको फैलाया, जिस प्रकार से उसका ताना बाना बुना, जिस प्रकार से अपीलें जारी करवाई धर्म गुरुओं से, युवाओं से, जनप्रतिनिधियों से, क्राइसिस समिति के लोगों को पंचायत स्तर पर सक्रिय किया है, ग्राम की पंचायतों की और हमारे वार्ड स्तर की समितियों को सक्रिय किया है। उसके कारण से एक माहौल बना, मैं प्रारंभ में कह चुका हूं, रंगोलियां बनाई गई है दिव्यांश जी, बैलून लगाए गए हैं, वेलकम स्वागत किया गया है, लोगों को निमंत्रण और आमंत्रण दिया गया है, तब जाकर के लोग निकल करके आए। और कांग्रेस तो चारी के भ्रम की स्थिति बनी रहे और किसी भी। ठीक है, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट आपका। बीजेपी लगातार ये कह रही है, आप लगातार भ्रम फैला रहे हैं, अभियान इतने बड़े स्तर पर चलाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इसके लिए खुद आपकी पार्टी के दिग्गज नेता, यहां तक कि कमलनाथ ने भी ट्वीट किया था, अपील की थी, लोग इस अभियान में हिस्सा लें और वैक्सीन लगवाएं, और फिर आप सवाल खड़े करते हैं। पहले तो मुझे इनके व्याकरण पे ही हंसी आती है। भाई सिसोदिया जी या शिवराज सिंह जी, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है दोनों की, तो हंस सकते हैं आप दोनों, हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई हैं, मेरे वरिष्ठ रहे जी, मेरे भाई। और लेकिन अगर ये कह के सहानुभूति मध्य प्रदेश की जनता से ले रहे हैं 15 साल से कि मुझे लोग गालियां बक रहे हैं, अब मैंने तो नहीं सुना कि कोई ट्वीट में या कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी को गालियां बकी, लेकिन इनको इस बात में क्या है, सहानुभूति लेना चाहते हैं कि मैं पाँव वाला भैया हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ, मुझे गालियां बक रहे हैं, मुझे मदद करिए। आप सीधी ये बताइए कि आप वैक्सीनेशन सही तरीके से मध्य प्रदेश में कब लगवा पाएंगे, कब ये घपला बंद होगा, वैक्सीनेशन की उपलब्धता क्यों आज कम हो गई, इस पर जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद यही करता हूँ उन लोगों को नकारा साबित होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को। ठीक है, सियासत अपनी जगह है, वैक्सीनेशन ड्राइव अपनी जगह है, उम्मीद की जानी चाहिए जल्द से जल्द मध्य प्रदेश की सभी जनता को वैक्सीन लग सके। चौधरी साहब, आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई अभी तक? मैं बिल्कुल लगवा चुका हूँ, ठीक है, अपना भी बता दीजिए। ठीक है। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और यशपाल जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।